कभी बादलों में छुपा हुआ तो कभी पहाड़ों की बाहों में सजा हुआ। यहाँ नज़ारे हर पल बदलते हैं और दिल को थोड़ा और चुरा लेते हैं। यहाँ सुकून भी है और हर मोड़ पर एक नई कहानी भी। वो शांत पुल और बहती हुई नदी, और फिर आती है इस शहर की सबसे हैपनिंग जगह, जहाँ जिंदगी थोड़ा तेज चलती है। इस शहर का नाम है मनाली। हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस व्लॉग की स्टार्ट हो रही है सीधा ये वॉल्वो बस से, जो कि मैंने बुक करी थी दिल्ली से मनाली के लिए। ये थी रियो बस प्रो, जो कि मैंने बुक करी थी रेड बस के थ्रू। क्लीनलीनेस, हाइजीन, एक्स्ट्रा लेग स्पेस एंड एवरीथिंग वाज जस्ट सो गुड विद दिस बस। तो अगर आप भी मेरी तरह दिल्ली से मनाली आ रहे हो, आप ये ओवरनाइट जर्नी के लिए बस बिल्कुल बुक कर सकते हो। जब हम दिल्ली से चलते हैं तो पहला ब्रेक होता है हरियाणा में डिनर के लिए, और फिर सीधा ब्रेक होता है सुबह 5:30 या 6 बजे के आसपास। बस उस ब्रेक के 1.5 से 2 घंटे के बाद आप पहुंच जाओगे मनाली बस स्टैंड पे। यहाँ पे आने के बाद आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, अदरवाइज आप पहले से भी बुकिंग करके आ सकते हो। मैंने पहले से ही होटल बुक किया हुआ था, तो होटल की टैक्सी आ गई थी पिक करने बस स्टैंड पे। और फिर ये जो ड्राइवर भैया थे, इनसे बात करते करते मैं पहुंच गई थी होटल। So this property was full of lush green garden with this hut-shaped building, एंड इनका पूरा इंटीरियर वुडन बेस था। जब हम अंदर पहुंचे तब तक रूम्स रेडी नहीं थे, तो हम इनके थोड़ा सा वेटिंग एरिया में बैठे, जहाँ पे बहुत सारे एंटरटेनमेंट के सोर्सेज थे, जैसे कि ये इतनी अच्छी सारी बुक्स। इनफैक्ट आप यहाँ अपनी इवनिंग कॉफ़ी और टी भी इंजॉय कर सकते हो इफ़ यू लव रीडिंग। एंड आई रियली लाइक दिस कॉर्नर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, क्योंकि ये बहुत ही ऑथेंटिसिटी दिखाता है यहाँ की। इन्हें जो भी आज तक अवार्ड्स मिले हैं, और ये जो मनाली के, हिमाचल के जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, वो सब इन्होंने डिस्प्ले किए हुए थे। और यहाँ से जब बाहर जाते हैं तो सामने की तरफ है इनका गार्डन और इनका रेस्टोरेंट, और साथ में ये सुंदर सा व्यू। मतलब दिस गोज विदाउट सेइंग, आप यहाँ पे किसी भी कोने में कहीं पे भी चले जाओ, व्यू आपके साथ साथ चलता है। एंड इन्होंने पूरे होटल में ना ऐसे छोटे छोटे आर्ट एंड क्राफ्ट किए हुए थे, वो भी वेस्ट से, विच आई पर्सनली रियली अप्रिशिएट। रूम्स रेडी होने में टाइम था, तो सोचा वेट करने के साथ साथ ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं। और मेरे हाथ में इतने सारे सनग्लासेस मेरे बिल्कुल नहीं हैं। ये मेरे पूरे ग्रुप के हैं, क्योंकि वो लोग थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हर जगह भूल जाते हैं, और आई एम द वन जो कि हर चीज़ का ध्यान रखते हुए लेकर आती है। आई मीन, आई मस्ट बी अ ब्लेसिंग। वेल, ये है इनका रेस्टोरेंट, एंड अगेन विद द अमेजिंग व्यू। काफ़ी दूर पहाड़ों पे थोड़ी-थोड़ी बर्फ तो मुझे दिख रही थी, और वही देख के मुझे एक्साइटमेंट तो अभी से हो ही रहा था। इतने में ही आ गया हमारा ब्रेकफास्ट। सो मेरे ब्रेकफास्ट में पराठे ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने ऑर्डर किया था सैंडविच, पराठा और चाय, और यहाँ पे क्लिक हो रहे थे कुछ फोटोग्राफ्स। और फाइनली फिर मैं गई रूम चेक करने, क्योंकि वैसे तो मैंने ऑनलाइन ही सब कुछ बुक किया था, बट सामने से एग्जैक्ट सेम चीज़ें देखकर काफ़ी सही लगा, बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई मुझे। द रूम वॉज वेरी मच स्पेशियस एंड मेनली द सनलाइट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द बालकनी। सो लेट्स जस्ट गो आउट एंड चेक दैट। ओ माय गॉड! मतलब जब आप सुबह उठते हो ना, और बाहर आपको सबसे पहला व्यू ऐसा दिख जाए, तो आपका पूरा दिन बन जाता है। और इनके विंडोज़ ही इतने बड़े थे कि बालकनी का तो नंबर ही बाद में आता है। सबसे बेस्ट बात ये थी कि ये रूम एकदम कॉर्नर में था, तो ये ऑल 3 व्यूज़ कैप्चर कर रहा था। और अभी तो काफ़ी तेज़ धूप दिख रही है, लेकिन बहुत ठंडा भी था। सो इफ यू आर प्लानिंग टू गो, ये धूप देखकर मत जाना, क्योंकि ये पहाड़ों की धूप है बॉस। जितनी तेज़ चुभती है, उतनी ही तेज़ ठंड भी लगती है यहाँ पे। If you guys want the link or the details about this property, I'll drop it in the description box with the price and everything. Yeah. So अभी हमारा प्लान है नियर बाय टेम्पल्स लाइक हडिम्बा टेम्पल, वशिष्ठ, ये सब घूमने का। तो मैं जल्दी से नहा के हो जाती हूँ रेडी, एंड उसके बाद हम मिलेंगे बाहर जाते हुए। दिस इज माई लुक। और अब हम जा रहे हैं बाहर। चाबी ले ली? वो गेट बंद है। चाबी सबसे पहले हम जाएंगे हिडिंबा टेम्पल, उसके बाद का पीप पीप जाएंगे भैया हम सबसे पहले।
सारी स्नो इकट्ठी है कुछ दिन पहले क्योंकि स्नोफॉल हुआ था। चुन्नी वगैरह यहाँ से ले सकते हो मंदिरों पर चढ़ाने के लिए। अभी हल्की हल्की ठंड स्टार्ट हो तो गई है। ये सब अच्छे तो लग रहा है बट शॉपिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ से क्योंकि ओवरली हाइप्ड प्राइसेस पे और जैसे सारे टूरिस्ट प्लेसेस पे होता ही है तो टूरिस्ट स्पॉट पे सब कुछ महंगा होता है। सो अभी मैं लगी थी मंदिर में अंदर जाने के लिए लाइन में। पहले जब भी मैं यहाँ आई हूँ बहुत लंबी लाइन होती थी तो मैं अंदर नहीं जाती थी, बाहर से फोटो क्लिक करके चले जाते थे। लेकिन इस बार सोचा कि अंदर ही नहीं गई तो फायदा क्या आने का, और अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी तो बस दर्शन करके बाहर निकले। और बाहर निकल के सामने ही है वन विहार जिसका एंट्री टिकट है सिर्फ 10 रुपीज पर पर्सन। पर काफी लेट हो चुका था तो हमने सोचा कि इसे हम लास्ट डे में कवर करेंगे। मंदिर से बाहर निकलते ही काफी सारी शॉप्स हैं और इसमें से एक शॉप का नाम है पीयूष कैफे, जहाँ पे मैं हमेशा जाती हूँ क्योंकि इनके पास होती है हैंडमेड कुकीज। दिखने में तो ये कैफे एकदम ढाबे स्टाइल है लेकिन इनके यहाँ का टेस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट इन मनाली। इनके पास दो टाइप की कुकीज थी, एक ये चॉकलेट कुकी और एक थी कोकोनट कुकी। मैंने ट्राई करी चॉकलेट कुकी सबसे पहले जो कि काफ़ी सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। इनकी बेस्ट बात ये है कि ये सब कुछ अपने यहाँ अपने ही हाथों से बनाते हैं, कहीं और से मैन्युफैक्चर नहीं करते। तो बस इसीलिए ये सारी कुकी, क्रीम रोल सब कुछ एकदम फ्रेश था। और शाम हो रही है और चाय ना हो और चाय के साथ पकौड़े ना हो और फिर आप मनाली में हो तो मोमो ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बस ये सब कुछ खा पी कर हम पहुँच गए मॉल रोड पे घूमने के लिए। और मॉल रोड पे जाके हमने लिए कलरफुल सी आइसक्रीम जिसका कॉस्ट था सिर्फ 50 रुपीज़। और फिर घूमते घूमते हम पहुंचे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री पे। मैं पहले भी 2-3 बार मनाली आ चुकी हूँ बट मुझे पता ही नहीं था कि मॉल रोड की तरफ कोई ऐसी मोनेस्ट्री भी है। और पर्सनली मुझे ऐसे मोनेस्ट्रीज में जाना बहुत पसंद है क्योंकि मोनेस्ट्रीज बहुत क्वाइट और पीसफुल होती हैं। प्रकार के पापों का ना करना, अच्छे कार्यों की संपत्ति जुटाना, अपने मन को शुद्ध बनाना, यह बुद्ध का उपदेश है। फोटोग्राफी फीस 20 रुपीज़। क्योंकि फोटो वीडियोस तो चाहिए ही, वरना आप सबको कैसे दिखाएंगे कि कहाँ पे गया। दिस इज मेडिटेशन हॉल, सो साइलेंस प्लीज। सो हडिम्बा टेम्पल, मॉल रोड और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री घूमने के बाद हम निकल गए थे वापस होटल की तरफ क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी और रात में ये प्रॉपर्टी और भी ज़्यादा सुंदर दिख रही थी। तो हम अभी अभी आया वापस एंड मैं अब दिखाती हूँ बाहर का व्यू। दिन में तो बहुत अमेजिंग लग ही रहा था बट रात में भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं डिनर करने बुफे में। इसका व्यू कितना सुंदर लग रही है, कलरफुल लाइट्स। बस भैया आज का एक्सपीरियंस तो बढ़िया रहा, सुरेंद्र भाई बहुत राइस, kimchi salad, और ये है इनका एक सुंदर सा गार्डन एरिया। शहजादी में अभी अपनी बड़ी चप्पल और सॉक्स के साथ यहाँ पे एक झूला भी पड़ा है और ये क्यूट सी फेरी लाइट्स लगाई हुई हैं इन्होंने, सामने वाली बंद हो गई हैं। इतनी सी बर्फ बची है यहाँ पे, मत करो।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज था डे 2 और सुबह उठकर ये व्यू देखकर तो मुझे मज़ा ही आ गया। एंड एज आई टोल्ड यू, व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है सुबह उठने के बाद। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये थी कि बुफे का टाइम खत्म होने वाला था, तो बस फटाफट भाग कर गए हम बुफे के लिए। और वैसे तो काफ़ी ऑप्शंस थे, बट मैंने खाया था इडली सांभर पोहा और चाय। और फिर मैं क्विकली हुई रेडी बाहर जाने के लिए। चलो चलो चलो। तो अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले अटल टनल, क्योंकि 2 बजे फिर वो बंद हो जाता है, और उसके बाद हम जाएंगे सोलांग वैली। बाय। Friend was in my life. California seems so far away from me, from me, from me. Made my first album. It came out the same day as Kanye's. I made my best single. Came out and felt so great. सो अटल टनल क्रॉस करने के बाद सब लोग सिसु जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे स्नो एक्टिविटीज़ होते हैं और बहुत भीड़ होती है। लेकिन हमें कोई एक्टिविटी करनी नहीं थी और हमें चाहिए था एकदम पीसफुल व्यू, तो बस हम इसी जगह पे रुक गए जहाँ पे स्नो एकदम क्लीन थी। काफ़ी देर वहाँ बैठे और उसके बाद बाहर एक शॉप पे हमने खाया मैगी, ब्रेड ऑमलेट और मोमो, और फिर हम निकल गए दूसरी जगह के लिए। अभी हम यहाँ बीच में रुके थे। इस जगह का व्यू चेक करो कितना सुंदर है, और यहाँ होती है जिप लाइन। सबसे पहले इनका डिस्क्लेमर एंड वार्निंग्स चेक कर लेते हैं, जिसमें ये सब मेंशन था, अगर आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम है सो यू शुड अवॉइड द जिप लाइनिंग। ऑल्दो जिप लाइनिंग में इतना कुछ होता नहीं है, बट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो बस मैंने तो कर ली थी। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था और मैंने पहले कभी जिप लाइन करी भी नहीं थी, तो सबको देख के मैंने सोचा चलो हम भी कर ही लेते हैं। मैं अपनी कैबिन क्रू ट्रेनिंग के टाइम पे कभी स्विमिंग पूल में जंप करना, तो कभी स्लाइड्स पे जंप करना, इतना सब कर चुकी हूँ कि मुझे ऐसे थोड़े बहुत हाइट से अब डर लगता नहीं है बिल्कुल भी। And it was quite safe, so I just had so much fun doing that. Also, I did it with my boyfriend, so it was a cherry on cake. और इस सब के बाद हम पहुंचे एक और जगह, वेलकम टू वशिष्ठ विलेज। इट इज लोकेटेड 3 किलोमीटर्स फ्रॉम मनाली अक्रॉस द ब्यास रिवर। ये एक बहुत पीसफुल हिमालयन विलेज है, completely different from the crowded mall road. You will notice everything here is quite walkable, slow, and soulful. It's a living village with stone lanes, traditional houses, and calm vibe. Also, the market here is much cheaper than the mall road. और सारी चीज़ ऑलमोस्ट सेम है, मॉल रोड पे भी सेम ही क्वालिटी, सेम ही चीज़ें मिलती हैं। बस यहाँ पे प्राइस थोड़े से कम है, वो बहुत फेमस है इसलिए वहाँ, और बहुत सी बात है मॉल रोड तो महंगा है। हाँ बोल। पेंटिंग करते हैं, ये लाइव पेंटिंग बनाते हैं। इस जगह का मेन स्पॉट है वशिष्ठ टेम्पल, और हम भी उसी के लिए आए थे। माना जाता है कि ये वशिष्ठ टेम्पल 4000 साल पुराना है, और कहा जाता है व्हेन वशिष्ठ जी लॉस्ट हिज चिल्ड्रन, he tried to end his life by jumping into the river, but the river refused him to let die and brought him to this place. उसके बाद वशिष्ठ जी ने सालों तक यहाँ मेडिटेशन की, और इस जगह का नाम उनके नाम पर पड़ गया। यहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग भी है, मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग कुंड बने हुए हैं। ये बेसिकली सल्फर रिच वाटर होता है, जो कि स्किन प्रॉब्लम और जॉइंट पेन्स के लिए भी हेल्पफुल होता है। जो लोग यहाँ रहते हैं वो रोज शाम को यहाँ पे बाथ लेने आते हैं। तो बस हमने भी मंदिर के दर्शन किए, हाथ मुंह धोए, और फिर पीने गए ये जूस, क्योंकि सुबह से बहुत ट्रैवल हो चुका था एंड हाइड्रेशन वॉज नेसेसरी। उसके बाद वापस हम पहुंचे अपने होटल में। पूरे 2 दिन हो चुके हैं इस ट्रिप पे आए हुए, और रोज सुबह सुबह हम ब्रेकफास्ट करके निकल जाते हैं, और रात को ऑलमोस्ट सेम टाइम पे हम इस होटल में पहुंचते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इतना थकने के और घूमने के बाद आकर मुझे ये होटल और भी ज़्यादा पसंद आने लगता है, बिकॉज आफ्टर एक्सप्लोरिंग होल डे दिस प्लेस फील्स लाइक अ होम। जो भी होगा खाने को है। देखो ये दाल है और पनीर है। ठीक है, गुड। ओके, राइस है एंड
ओके, ये मिक्स वेज टाइप। लुकिंग गुड। तो आज खाने में है दाल पनीर मिक्स वेज, सेवइये, सेवइयाँ, क्रीम Mexican ग्रीन salad. सैलेड, सैलेड, Mexican salad. मैक्सिकन सैलेड्स। मैदा के साथ। आज की ब्रेकफास्ट में है आलू पराठा, चाय और मैक्रोनी, और ब्रेड्स अभी दिया ग्रिल करने। काफ़ी तेज़ धूप है, बट मैं जो सुबह सुबह नहाई हूँ, बहुत ठंडा लग रहा है। तो आज हम जा रहे हैं कसौल, और वहाँ पे हम जाएंगे फिर मणिकरण, इसलिए मैंने पहना है आज सूट। तुम लोग यहाँ पे ना फोटो वोटो खींच लेना है यहाँ पे आगे। सो रवि हैज वेंट फॉर द पैराग्लाइडिंग, और मैं यहाँ कब से वेट कर रही हूँ फॉर हिम टू लैंड। कुल्लू में इस जगह से हाईएस्ट पॉइंट से पैराग्लाइडिंग होती है, और इनके रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं। सो इफ़ यू ऑल्सो वांट टू डू द पैराग्लाइडिंग यू शुड डू हियर। एंड फाइनली आफ्टर एन आवर ऑफ वेटिंग हियर ही इज। सो एज यू ऑल कैन सी, इन्होंने तो बहुत मज़े किए पैराग्लाइडिंग में, और इनको देख के मुझे लगा कि मुझे भी कर ही लेनी चाहिए थी। बट होता है ना कि आप एक जगह के लिए सोच कर निकले हो, मैं मणिकरण सोच कर उसी हिसाब से गुरुद्वारे के अकॉर्डिंग रेडी होकर निकली थी, तो मुझे बीच में रुकना ही नहीं था। सो बस आई डेंट गेट द वाइब, तो बस इसके बाद हम निकल गए फाइनली कसौल के लिए, जहाँ पे हमें जाना था मणिकरण गुरुद्वारा। यहाँ हम लोग लास्ट टाइम भी आए थे जब मेरा कसौल ट्रिप था। सो दिस वाज आवर सेकंड टाइम, बट आई वाज इक्वली एक्साइटेड। एंड हमें पता नहीं था कि आज क्या है, बट यहाँ पे कुछ तो और सेलिब्रेशन भी साथ में चल रहा था, इसीलिए काफ़ी ऐसे टेंट्स वगैरह लगे हुए थे। एंड प्लस पॉइंट था आज का वेदर। जैसे ही हमने कसौल में एंटर किया इट स्टार्टेड रेनिंग, और उसकी वजह से ये जगह और भी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी। इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ पे शिव टेम्पल और गुरुद्वारा दोनों साथ में एग्जिस्ट करते हैं। जब हम टेम्पल के लिए अंदर जाते हैं तो ये जगह है गर्म गुफा। इस पर्टिकुलर जगह का टेम्परेचर नेचुरली बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब पूरे बिल्डिंग में सिर्फ ये एक पार्ट ऐसा है जिसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे कोई भी ज़्यादा देर तक रुकता नहीं है। वेल यहाँ हिंदुइज्म एंड सिखिज्म दोनों के ही बिलीव साथ में एग्जिस्ट करते हैं। एज पर हिंदू मैथोलॉजी माना जाता है कि शिव एंड पार्वती यहाँ पे सालों तक रहे हैं, एंड ड्यूरिंग दैट फेज पार्वती जी लॉस्ट हर ज्वेल कॉल्ड मनी इन द रिवर, जिसकी वजह से शिवाजी गॉट वेरी फ्यूरियस एंड हिज डिवाइन एनर्जी caused the earth to shake. Eventually the jewel was recovered from the depths of the river, and the hot water spring emerged from the ground. That's why this place is called Mani Karan. Mani means jewel and Karan means ear. And on other hand, as per the Sikh belief, Guru Nanak ji visited this place with his brother called Mardana. When there was no food, Guru Nanak ji asked his brother to lift a stone, and suddenly the hot water sprang out, जिसकी वजह से they were able to cook their food called langar, and that miracle led the embellishment of the Gurudwara here. So ये दोनों ही बातों में whichever story resonates with you the best you can take that. गुरुद्वारा के अंदर मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया,
क्योंकि वहाँ अलाउड भी नहीं होता। और फिर मंदिर दर्शन के बाद हम पहुँचे कसौल मार्केट में। दिस मार्केट इज़ ऑफन कॉल्ड एज बोहेमियन मार्केट, क्योंकि अगर आप यहाँ पे किसी भी शॉप के अंदर जाओगे, यू विल सी द बोहेमियन वाइब्स एवरीवेयर। Dream catcher, those bohemian clothes, sling bags, it looks so colorful. This adds up a pure vibe of Kasol. This market has so many bakeries in one line. तो मैंने यहाँ पे लिया था कैरेट केक, जो कि मुझे कुछ खास तो पसंद नहीं आया। उसके बाद मैंने लिया ये चॉकलेट रम जार, जो कि मुझे ठीक ठाक लगा। एंड बस फिर ये माउंटेन लाइट्स देखते हुए हम वापस पहुंच गए होटल, एंड इट वाज द एंड ऑफ आवर डे 3। एंड आज हमने डिनर रूम में ही किया और हम जल्दी से सो गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सबसे पहले हमारा ये कर्टेन्स। सो आज हमारा ये 4th डे है मनाली में, और आप लोग रोज़ सुबह मेरे व्लॉग की स्टार्ट ऐसे ही देख रहे होंगे कि मैं उठ के सबसे पहले बालकनी में आती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, आई कैन सी दिस व्यू ऑल ओवर माई लाइफ। तो आज हमें वापस निकलना है दिल्ली के लिए, सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेक एवरीथिंग सो स्लो। सो हम रेडी हो चुके थे और हमारा सामान हमने सारा पैक करके रिसेप्शन पे ही अभी रख दिया था, क्योंकि हमारी वापस जाने वाली वॉल्वो रात की थी। तो हमने सोचा वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ आवर डे। तो सबसे पहले हम पहुंचे मॉल रोड पे, जहां पर हमने की हमारी लास्ट मिनट शॉपिंग, क्योंकि कहीं भी आए हो तो वहां से लास्ट मिनट सोवेनियर्स लेना तो बनता ही है। फिर हमने सोचा लगे हाथों यहाँ का मिनीसो भी चेक कर लेते हैं, बट कंपैरेटिव टू दिल्ली ऑब्वियसली वहाँ पे वैरायटीज और ऑप्शंस बहुत कम थे। उसके बाद हम पहुंचे हिमाचल की मोस्ट फेमस डिश खाने, जो कि है सिड्डू। मैंने सिड्डू जिभी और कसौल में भी खाया था, बट वहां मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया था, बट हियर आई रियली लाइक्ड इट। इसके बाद हम पहुंचे वन विहार। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस व्लॉग फ्रॉम द स्टार्टिंग, आपको याद होगा कि फर्स्ट डे पे हमने वन विहार मिस कर दिया था, क्योंकि काफ़ी शाम हो चुकी थी और हम चाहते थे यहाँ पे आराम से सनलाइट में आना। और मुझे आज ही पता चला कि यहाँ अंदर बहुत सारे बर्ड्स भी हैं। तो सबसे पहले हमने देखा है हिमालयन मोनाल। ओके, आई थॉट, क्यों, दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग कि इसके फेदर्स कहाँ हैं। बर्ड मोनाल देखने में ये एकदम पिकॉक जैसा दिख रहा था, और इसीलिए मैंने इसका नेम चेक किया ही नहीं था। और मैं ये देखकर सोच रही थी कि इसके फेदर कहाँ हैं। बाद में जब डिटेल्स चेक करी तो पता चला ये है हिमालयन मोनाल, जिसके फेदर नहीं होते हैं, बट इट लुक्स लाइक पिकॉक। उसके बाद हमने देखा आउल और ये बड़ी सी ईगल, जिनके पिंजरे में पड़ा हुआ था मीट, बिकॉज बोथ आउल एंड ईगल्स आर स्ट्रिक्टली कार्निवोरस। एंड इसके बाद यहाँ पे था पिकॉक विद सच लॉन्ग फेदर एंड अ पीहन। वन विहार से घूमते घूमते हम पीछे वाली साइड से बाहर निकले तो देखा इतना सारा खट्टा हुआ हुआ स्नो पड़ा हुआ है, जो कि धीरे धीरे सनशाइन में मेल्ट हो रहा था। ऑलमोस्ट लंच टाइम हो चुका था, तो हम पहुंचे इस क्यूट से कैफे में। यहाँ से रिवर व्यू बहुत सुंदर है और इनके प्राइसेस बहुत अफोर्डेबल हैं। एंड इस प्लेस की वाइब बहुत अमेजिंग है। हमने यहाँ पे खाए थे चिली गार्लिक नूडल अलॉन्ग विद कोक एंड चिली पोटैटोज, एंड दोनों ही चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद मैंने खाए चॉकलेट फिल्ड क्रोज़ॉ, एंड इट वाज सो डिलीशियस। उसके बाद मैं पहुंची फाइनली इस शॉप पे, जहाँ से मैंने खरीदी फ्रिज मैग्नेट्स, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट मैंडेटरी शॉपिंग। एंड इतने में ही हमारे ड्राइवर का कॉल आ गया दैट ही हैज़ रीच्ड द पिकअप पॉइंट विद आवर लगेज। तो बस फाइनली इस कैब में बैठ के हम पहुंच गए हमारी वॉल्वो बस तक, जिससे हमें वापस आना था दिल्ली। दिस वॉज विद लक्ष्मी हॉलीडेज। हमारे पैकेज में हमने मल्टी एक्सल बुक कराई थी, बट हमें सिंगल एक्सल बस मिली। तो हमने उसका कंप्लेन तो रेज कर ही दिया था, बट एट दिस पॉइंट और हम क्या ही कर सकते थे। एंड वी वर सो टायर्ड, तो बस ये सुंदर सी लाइट्स देखते हुए हमने रेस्ट किया, और इतने में ही हम पहुंच गए हमारे ब्रेक पॉइंट पे, जहां हमने डिनर किया और फिर सोते हुए हम पहुंच गए दिल्ली।